अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट कर लें और सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि खारजियों के बिज़नेस के ऊपर भी कुछ नई पाबंदियाँ लगाने का ऐलान कर दिया गया है। कुछ नई एक्टिविटीज़ जो सिर्फ़ ओमानियों के लिए मुख्तस कर दी गई हैं, उनका इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे। शुरू में थोड़ा सा बता दें कि रेफ्रिजरेटर ट्रक जो हैं उनके ऊपर भी बैन आज से शुरू हो चुका है। ओमान में जितने भी रेफ्रिजरेटर ट्रक हैं जो मोस्टली फ़ूड की तरसीलात के लिए, ग्रोसरी हो गया, बाकी फूड आइटम उनकी तरसीलात के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं, उनकी ड्राइविंग जो है वो ओमानी करेंगे। खारजी जो हैं उनको उनके ऊपर नई जॉब्स जो हैं वो नहीं मिलेंगी। ये हो गया जी। उसके बाद है जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने कह लें कि एक नया बैन लगाने का ऐलान किया है, और मिनिस्ट्रियल डिग्री जो है वो भी, डिसीजन जो है वो भी पब्लिश हो चुका है, which define the list of activities prohibited for foreign investment, restricting the Omanis investors only। यानी कुछ 28 इकसाम की कैटेगरीज़ हैं, निशात जिसको अरबिक में बोलते हैं, बिज़नेस एक्टिविटी, बिज़नेस लाइसेंस जो हैं ये भी अब सिर्फ़ ओमानियों को मिलेंगे, खारजियों को नहीं मिलेंगे। और जो कह लें कि मोस्टली खारजी जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं इन लाइसेंस के ऊपर, उनमें ग्रोसरी स्टोर जो हैं फेमस हैं, ग्रोसरी स्टोर जितने भी हैं वो लाइसेंस जो है सिर्फ़ ओमानी को मिलेगा, खारजियों को नहीं मिलेगा। और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स उनको भी टाइम दिया जाएगा, गाइडलाइन दी जाएगी, वो भी ओमानी हायर करेंगे, लाइसेंस उसके ऊपर होगा। ये सब भी यानी फ्यूचर में उनको भी अमेंडमेंट करना पड़ेंगी। सो सबसे टॉप जो बिज़नेस था ग्रोसरी स्टोर का, वो सिर्फ ओमानी के नाम पे लाइसेंस निकलेगा। काम आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस चूँकि ओमानी के नाम पे निकलेगा, मिलना है आपको, तो वो ऑफ कोर्स पैसे लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद एक और जो खारजी बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो है जी कलेक्शन ऑफ बैटरीज एंड यूज्ड ऑयल। ऑयल चेंजिंग का जो हो गया, बैटरी का जो है, ये सारा भी काम ओमानियों के नाम पे होगा। ये लाइसेंस सिर्फ ओमानी को मिलेगा। और कुकिंग गैस के जो कुकिंग गैस जो स्टेशंस हैं, ये सिर्फ ओमानियों को लाइसेंस मिलेंगे। सनद सर्विस ऑलरेडी है। उसके बाद स्क्राइब सर्विसेज होगी, मेल बॉक्स रेंटल सर्विसेज जितनी भी हैं, ये सारी फ्रेश वाटर फ़िश फार्मिंग, ये भी ओमानी की। और मोबाइल कैफ़े काफ़ी खारजी भी कर रहे हैं काम। और यूज्ड व्हीकल मोबाइल कैफ़े जो है लाइसेंस सिर्फ ओमानी को मिलेगा इस बिज़नेस का। सेल ऑफ यूज्ड व्हीकल, पुरानी गाड़ियाँ, इस्तेमालशुदा गाड़ियों की सेल परचेज जो है वो भी ओमानियों को लाइसेंस मिलेगा, अगर आप यानी कमर्शियल लेवल पे करते हैं। और उसके बाद नर्सरी जितनी भी हैं वो भी ओमानियों को। नर्सरी के हवाले से याद है, एक दोस्त आए थे हमारे पास, काफ़ी सालों से वो नर्सरी का ही काम कर रहे थे, और वो बोटेनिकल इंजीनियर थे शायद, इस तरह उन्होंने बताया भी था। तो उन्होंने बोला जी ये बिज़नेस ख़त्म होने जा रहा है, तो हमें ऑलरेडी नोटिस मिल चुका है कंपनीज़ की जानब से, तो आज ख़बर भी आ गई, चेक करें। नर्सरीज़ का जितना बिज़नेस है वो ओमानी को लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद सीडिंग पर्पस से जितनी भी यानी वो नर्सरी में आता है, प्लांटिंग, ऑर्नामेंटल एंड सीडिंग पर्पस नर्सरीज़, अयवा। सो ये सारी जो हैं ये उनको मिलेगा। और उसके बाद लाइव प्लांट्स का जितनी भी कल्टीवेशन है वो हो गया। ड्रिंकिंग वाटर जितनी भी है भाईजान, रिटेल सेल इन स्पेशलाइज्ड स्टोर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ड्रिंकिंग वाटर के जितने भी रिटेल सेल है, यानी यहाँ पे आप रख के पानी बेचेंगे, वो भी ओमानी के नाम पे लाइसेंस मिलेगा। रेंटिंग ऑफ इवेंट सप्लायर एंड फर्नीचर, कोई भी इवेंट है, सेमिनार है, शादी है, कोई ब्याह है, तकरीबात हैं, वहाँ पे जो फर्नीचर और बाकी मटेरियल रेंट आउट किया जाता है, ये भी लाइसेंस सिर्फ ओमानी को मिलेगा। स्किन केयर सर्विसेज जो हैं, किसी भी किस्म की स्किन केयर सर्विसेज जो हैं, ये भी सिर्फ लाइसेंस ओमानी को मिलेगा। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जी, जितनी भी हाथ से बनाई वाली चीज़ें हैं ये इस कैटेगरी में आती हैं, मेकिंग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, हड्डियों से जो बनाई जाती हैं, ये हो गया। उसके बाद फ़िशिंग टूल जितने भी बनाए जाते हैं, ये सारे लाइसेंस ओमानियों को मिलेंगे। एलुमिनियम से जितनी प्रोडक्ट्स बनती हैं हैंडीक्राफ्ट्स, उसके बाद कॉपर और मेटल से जितनी भी बनती हैं, उसके बाद आगे जी सिल्वर से बनने वाली तमाम चीज़ें, ये लाइसेंस ओमानियों को मिलेंगे। उसके बाद राशिद भाई की कॉल आ रही है बीच में, तो बाद में पॉज कर लें क्योंकि कोई एमरजेंसी होगी। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन समथिंग। जी सर, तो बीच में राशिद भाई की कॉल आई थी,
कुछ काम चल रहा है तो ऑनलाइन जो है ना फिर रहना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपके इंतज़ार का, तुसीं थानू तो दस्या ही है, दस के भी टाइम वेस्ट किया है। बहरहाल ये चीज़ें हम क्योंकि नेचुरल चलती हैं तो ज़रूरी होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी हैंडीक्राफ्ट की जितनी भी है, पोट्री, प्रोक्लेन, उसके बाद स्टोन और जिप्सम से बनने वाली जितनी प्रोडक्ट्स हैं, सिल्वर से बनने वाली, और परफ्यूम, खुशबूजात जो बनाई जाती हैं, उसके बाद लकड़ी की प्रोडक्ट्स जो हो गई, पाम लीव्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, लेदर की प्रोडक्ट्स हो गई, उसके बाद फ्रेंकिनसेंस, वाटर एंड ऑयल, ये जो खुशबूजात की एक और टाइप है वो भी, उसके बाद फ्लावर और हर्ब्स की जितनी भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये सारी जो हैं ये लाइसेंस ओमानियों को मिलेंगे। ठीक है जी, सारे मैंने बता दिए 29 के 29। और उसके बाद इनसे ये नहीं कि सिर्फ ये टाइटल हैं, इनसे रिलेटेड और बहुत सारे टाइटल्स भी होंगे। ये मेन कैटेगरीज जो है ना उन्होंने डिफ़ाइन की हैं कि इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये लाइसेंस सिर्फ ओमानी के नाम पे निकलेगा। अच्छा, अब भी आते हैं थोड़ा सी कंक्लूजन कि अगर ख़ारजी इन्हीं बिजनेसेस में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो उनका क्या बनेगा। ऑफ कोर्स उनके लिए गाइडलाइन आ जाएगी, मिनिस्ट्री शाया कर देगी कि अगर उनका जब लाइसेंस रीन्यू होता है तो डेफिनेटली उनको ओमानी हायर करना पड़ेगा, उसके नाम पे होगा, उसको कंपनी में ऐड करेंगे, शेयर होगा उसका, फिर लाइसेंस जो है उसके नाम पे निकल आएगा, दैट्स इट। और जो नए आएंगे अगर वो यही बिज़नेस करना चाहते हैं, जिस तरह पहले भी बैन है, टेलर शॉप हो गई, बहुत चलने वाले बिजनेस जो हैं उसमें ये हो गया, बार्बर शॉप्स हो गई, ब्यूटी सलून, ये सब ओमानियों के नाम पे होते हैं। तो लोग पहले आते थे, इधर आके लोकल बंदे को एंगेज किया, उससे अपने मामला तय पा लिए और डिस्कस कर लिया, डिसाइड कर लिया सब कुछ कि इसने कितना लेना है, कितना देना है, तो उसके बाद फिर लाइसेंस उसके नाम पे निकलता था, बिज़नेस होता था। ठीक है जी, वो वैसे का वैसे रहेगा। सो इसी तरह अब इन कैटेगरीज में ग्रोसरी में ऑयल हो गया, नर्सरीज़ में बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, हम भी पर्सनली भी जानते हैं। लास्ट में पहले में मैंने बताया, एक बंदे ने हमें बताया कि जो उनको नोटिस दे दिया है, वो काम करते थे कि जी उनका शेयरिंग पे भी था। ठीक है, तो वो अब उनको सब कुछ जो है वो हैंड ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि लाइसेंस जब उनके नाम पे नहीं है तो समझ गए ना, बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं। ये नहीं है कि हर जगह हर बंदे को अगला बंदा जो है वो सही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्राडिये जड़े ना भी बड़े आहो रूजते ने। एक जापान का वीज़ा लग, जापान था कनेडा था शायद जी, भी अखीर ने कल एक बंदे का वीज़ा लगा है, उन्होंने इन्ना सस्ता स्टिकर बना के गरीब के पासपोर्ट का चिपकाता और वो हम तक पहुंचा जी, या दसो है ओरिजिनल है कि फेक है। वो भी आपको जो है ना उनकी जब इजाज़त देंगे तो वो शेयर करेंगे। यानी फ़्रॉड बहुत होते हैं ये, ऐसे मुझे फ़्रॉड से याद आ गई बात। बाकी बैन के हवाले से, वीज़ा बैन आज से स्टार्ट हो चुका है, जो नई कैटेगरीज़ के ऊपर लगाया, वो पहली वीडियो डाल दी थी, आप वो भी देख लीजिएगा। बाकी क्या है, मौसम के हवाले से बस अभी समुद्री तूफ़ान का तो खदशा कम हो गया है, हवाएं तेज़ चल रही हैं, दुआ करें अल्लाह पाक रहमत की बारिश अता फरमाए। मौसम वैसे भी अभी ठंडा आ जाना है, सितंबर स्टार्ट हो गया तो यही महीना है गर्मी का ज़्यादा, अक्टूबर से जो है फिर फरवरी तक मौसम ओमान में भी मोतदल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, स्पेशली रात में बड़ा खुशगवार मौसम होता है। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।